हेलो फिर अगेन वेलकम बैक। आज हमारे पास एबी में बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का लास्ट ईयर का एग्जामिनेशन पेपर है। यूनिवर्सिटी का लास्ट ईयर एग्जामिनेशन पेपर है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर का जो है एग्जामिनेशन पेपर है। और आपको पता ही होगा एना और फिजियो दोनों मिला के 75 मार्क्स के आते हैं हर साल। ठीक है, और एना और फिजियो का दोनों को 3 घंटे में कंप्लीट करना होता है। दोनों की अलग अलग कॉपियां मिलती हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना हमेशा कि टाइम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे। आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले एक माइंड सेट होना चाहिए हमेशा कि आप कौन से क्वेश्चन को कितने टाइम के अंदर कंप्लीट करेंगे। सबसे जरूरी बात होती है लॉन्ग ऐसे। लॉन्ग ऐसे को कितने टाइम में कंप्लीट आप कर लेंगे। अगर लॉन्ग ऐसे आपने फिक्स किया 30 to 45 मिनट में कंप्लीट कर लिया, तो आप जल्दी से और क्वेश्चन को आसानी से कंप्लीट करेंगे। बट आप हमेशा ध्यान रखें कि लॉन्ग ऐसे टाइप जो क्वेश्चन है उसको 30 मिनट से ज्यादा ना दे। 30 मिनट से ज्यादा अगर दिया तो और सारे क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और हमेशा आप ध्यान रखें कि टाइम क्या हुआ। 30 मिनट से ज्यादा अगर आप 30 मिनट में 5 to 6 पेज अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो वहीं पे आप छोड़ दें, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएं। और अगर आपको लगता है कि बाद में आके मैं वापस कर दूंगा, तो उसके लिए आप जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नर्सिंग में जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको भी पता है कि 3 घंटे में दो दो कॉपियां कंप्लीट करनी होती है, वो भी 32 पेजेस की। ठीक है, तो लॉन्ग ऐसे टाइप में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था आपका, डिस्क्राइब अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक एंड नर्व सप्लाई ऑफ स्टमक। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एना के बारे में पूछा गया और उसके केवल स्ट्रक्चर के बारे में, वो सिचुएटेड कहाँ है, उसके आसपास और कौन से ऑर्गन्स हैं, उसके आगे और पीछे क्या है, कौन सी नर्व सप्लाई है, कौन सी आर्टरी सप्लाई है, कौन सी वेन सप्लाई है, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है, ना कि उसके होता है। ठीक है, फिजियोलॉजी में एना का पार्ट नहीं लिखना होता है। अगर आप गलती से थोड़ा बहुत लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम फोकस फंक्शन पे ही करना होता है। ठीक है, पहले एना देख लेते हैं, उसके बाद हम फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एना का जो है सबसे पहले आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन ले, कोई भी स्ट्रक्चर जैसे स्टोमक है तो स्टोमक का इंट्रोडक्शन सबसे पहले। उसके बाद होना चाहिए आप कि उसका जो है फिगर बनाए। ठीक है, फिगर एकदम अच्छा, क्योंकि टाइम कम है आपके पास, तो ये जरूरी नहीं है कि एकदम बहुत ज्यादा उसी पे फिगर बनाने में हर एक चीज अच्छा है जैसे आप कॉपी में बनाते, ये नहीं। फटाफट स्ट्रक्चर एक बनाना है, ये नहीं देखता कोई कैसा फिगर आपका बना है। फटाफट स्ट्रक्चर बनाना है, उसको मतलब दिखाना है कि इंडिकेट करना है कि आगे पीछे उसके क्या है। सबसे पहले आपको इंटीरियर, फिर जो है सबसे पहले सुपीरियर होगा, सॉरी इंटीरियर नहीं होगा, सुपीरियर, फिर इंफीरियर, फिर इंटीरियर, फिर पोस्टीरियर। ये चीजें होनी चाहिए, 4 हेडिंग तो ये आपके आंसर में होनी ही चाहिए कि इसके आगे एंटीरियर सुपीरियर मतलब क्या है। अगर स्टमक है, स्टमक की सुपीरियरली क्या है, सुपीरियर हमेशा देखेंगे डायफ्राम होगा सुपीरियर, और इन्फीरियर आपका लार्ज इंटेस्टाइन होगी। और इंटीरियर की बात करें तो आप में पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होगी, और पोस्टीरियर की बात करें तो वहाँ भी आपकी डॉर्सल पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होगी। आप में और जो भी ऑर्गन अगर मेरे से कोई छूट रहा है तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं एक रफली बता रहा हूँ कौन कौन से ऑर्गन होंगे। इसके बाद आपको उसकी आर्टरी सप्लाई लिखनी होगी, आर्टरी सप्लाई के बाद नर्व सप्लाई लिखनी होगी, नर्व सप्लाई के बाद आपकी वेन सप्लाई लिखनी होगी। इतनी चीजें होनी ही चाहिए। अगर इतना भी चीज आप लिख देते हैं एक लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन में, तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा मत ऐड करने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा मुझे 10 मार्क्स का मिनिमम आपका 6 to 7 पेज लिख देते हैं तो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉपी भरना भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर पढ़ते नहीं है और कॉपी पेज देख के ही नंबर देते हैं मोस्टली। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स टाइप में स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल और टिश्यू की बात करें तो ये जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन आता ही आता है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड जितने भी सारे सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स की बात करें जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन के बारे में एना और फिजियो में है, वो जरूर पढ़ के जाना। इसमें से हर फिक्स है एक क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही आएगा। लास्ट टाइम स्टमक आया था तो हो सकता है मे बी अब की बार हार्ट आ जाए या किडनी आ जाए। एक क्वेश्चन तो आप यहाँ से फिक्स ही है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा सा पैटर्न में चेंज हुआ था, तो एमसीक्यू इन्होंने देना स्टार्ट कर दिया है। एमसीक्यू इन द सेंस आप यहाँ पे 6 एमसीक्यू होंगे, 6 नहीं 6 एमसीक्यू हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीक्यू स्टार्ट करें। एमसीक्यू अगर आपका 6 सही हो जाता है तो 6 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, वैसे भी अगर एना 37 का है तो मिनिमम 50% मार्क्स आना जरूरी है उसमें, क्योंकि 37 है तो 90 मार्क्स आना जरूरी है, नहीं तो वरना आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो एना की ये बात रही। उसके बाद हम, मेरे पास फिजियो का पेपर, सारे पेपर हैं फिजियो का।
फिजियो यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट। फिजियो में आपको बॉडी का उस ऑर्गन का, अगर जो भी ऑर्गन पूछा है उसका फंक्शन लिखना होता है। फंक्शन जो है ये बहुत ज्यादा होता नहीं है आपके पास कंटेंट में, अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है ढंग से तो। क्योंकि अगर एना का पार्ट लिखेंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपके पास नॉलेज कम है इस ये पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा अभी टाइम आपके पास, ठीक है। अगर बहुत सारे स्टूडेंट की अभी क्लिनिकल चल रही होगी तो उनको रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, तो उन रिक्वायरमेंट्स फटाफट कंप्लीट करें और एग्जाम पे फोकस करें। क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके इंटरनल टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। वो क्या सोचते हैं बाद में भी आप उसको करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं होना होता है। और रिक्वायरमेंट जल्दी से जल्दी मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर कंप्लीट करके अपने एग्जाम पे फोकस करें, ठीक है। यहाँ पे आपका फिजियोलॉजी दो एक्सप्लेन अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट, ठीक है। इसमें आप सबसे पहले क्या करना होगा, इंट्रोडक्शन लिखना हार्ट के बारे में, हार्ट का इंट्रोडक्शन लिखना, उसके बाद कार्डियक साइकिल जितने भी स्टेप होते हैं उसको कंप्लीट करना, स्टेप के बाद एक एक स्टेप को मतलब डिस्क्राइब करना, उसके बाद रेगुलेशन ऑफ हार्ट रेट कर देना। इतने में आपका 6-7 पेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका ब्लड ग्रुप एंड टाइप्स, फिर फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग थोड़ा सा टफ होगा, इसको ईयर का फंक्शन भी इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। हमेशा इन चीजों पे मैक्स टू मैक्स लॉन्ग ऐसे, मैं लॉन्ग ऐसे की बात कर रहा हूँ क्योंकि 30 मिनट में अगर कंप्लीट कर लिया तो सारे कंप्लीट कर लोगे। अगर 30 मिनट से ज्यादा हुआ तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा टाइम दिया तो इन शॉर्ट नोट्स में और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में इसमें क्या होगा कि कंटेंट ज्यादा नहीं दे पाओगे। हमेशा घड़ी पे नजर होनी चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो घड़ी पे हमेशा नजर होनी चाहिए। अगर 30 मिनट में इसको कंप्लीट करने का सोचा नहीं भी होता है तो वहां से छोड़ के आगे चले जाओ, क्योंकि वरना कंप्लीट नहीं कर पाओगे। फिर इसमें भी देखो आया तुम्हारा एमसीक्यू, एमसीक्यू सबसे पहले करना है, क्योंकि और जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको सीक्वेंस वाइज करना जरूर। अगर एमसीक्यू कर रहे हो पहले तो एमसीक्यू हेडिंग डालना ऊपर से, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर, फिर उसके बाद सारे एमसीक्यू कंप्लीट कर देना, ठीक है। ऐसे करोगे तो हो जाएगा। इसके बाद तुम्हारा आता है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी में तुमको भी पता होगा बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, ये एना फिजियो से भी ज्यादा इसमें लिखना पड़ता है। तो इसमें तो और ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें देखो सबसे लॉन्ग आंसर कितना, डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, ठीक है। इतनी चीजें करोगे, हमेशा एक माइंड सेट रहे एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले कि 30 मिनट में लॉन्ग आंसर कंप्लीट करना ही करना। मैक्स टू मैक्स 35 या 40 कर सकते हो, अगर इससे ज्यादा किया तो तुम्हारा और क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। स्पीड मेंटेन करके रखना। सबसे पहले इसमें भी वही है, एमसीक्यू अटेम्प्ट करना, 6 क्वेश्चन है, 6 नंबर, अगर सही किया तो सारे हो जाएंगे तुम्हारे 6 नंबर, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद तुम्हारे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग एंड मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन रूरल कम्युनिटी एरिया एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ कास्ट इन सोसाइटी। ये सारे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, कोई भी कर लेगा अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो। और इसमें एक और चीज, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो सोशियो और साइको में तो लास्ट में नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, लिखना बहुत जरूरी है। इसमें तुम देखा अगर मैरिज के बारे में पूछा हुआ है, डिफाइन मैरिज एंड डिस्कस वेरियस फॉर्म ऑफ मैरिज एंड डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ मैरिज, इस क्वेश्चन आया तो लास्ट में तुम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि कोई अगर पेशेंट आता है वार्ड में तो अगर उसको कुछ मैरिज से रिलेटेड इशू है या कुछ कोई और चीज फेस कर रहा है तो उसको तुम को एजुकेट तो करना ही होगा, उसके बारे में तुमको समझाना होगा, तो आप क्या क्या उसको एजुकेट कर सकते हैं इसको लिखना ही होगा। और नर्सिंग में बता दूं कुछ चीजें यूनिवर्सल हैं, जैसे कि नर्स एक क्या क्या कर सकती है, आपको एजुकेट करेगी, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, एडवोकेट होगी, काउंसलर होगी, ये सारी चीजें हर एक चीज में तुम ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस हेडिंग पड़ी होनी चाहिए, ये जरूरी है हर क्वेश्चन में। सोशियोलॉजी के, सोशियो और साइको के ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बट क्या होता है कि हमको कॉपी भरनी होती है, कॉपी भरने में हमको ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। अगर 60 टाइप का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्स मैक्स, तुम 2 पेज तो लिखोगे ही लिखोगे इसके लिए, ठीक है। तो हमेशा टाइम को डिवाइड करके ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी थोड़ा सा टफ है, लोगों को समझ में कम आती, मुझे भी कम समझ में आई थी, ठीक है। साइकोलॉजी लॉन्ग, इसमें डिफाइन कॉम्पिटेंस डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ कॉम्प्लीट। साइकोलॉजी में क्या होता है तुम मेमोराइज नहीं कर पाते हो, मेमोराइजेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और रिलेट नहीं होता है किसी चीज से, ठीक है। रिलेट नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो रिलेट करने से अच्छा है कि अभी भी थोड़ी सी टाइम है, इसको जो है
पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा। सबसे ज़रूरी है तुम्हारा क्या कहते हैं, साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी। साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, इस दो सब्जेक्ट पे तुमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि इनमें जो है तुम्हारी फिजियोलॉजी में तुम्हारे पास फंक्शन बहुत हो गया अभी, किसी भी ऑर्गन का 3-4 लाइन में खत्म हो जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा अभी भी जो टाइम बचा है उसमें फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी पे ध्यान दें, ठीक है। इसमें भी डिफाइन, इसमें भी नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन लास्ट में जरूर लिखना। क्यों साइको सोशियो में ना भी लिखो, एक आध क्वेश्चन में तो चलेगा, लेकिन साइकोलॉजी में तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है कि पेशेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो इसमें जरूरी है कि लास्ट में तुम नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन लिखो, ठीक है। इसमें भी इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग एंड टाइप ऑफ लर्निंग एंड मेथड ऑफ इम्प्रूव मेमोरी, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा भी पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और ये हमेशा याद रखना कि साइकोलॉजी में हमारे सिलेबस में कोई भी थ्योरी नहीं है, तो थ्योरी ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। और थ्योरी हमारे सिलेबस में केवल पर्सनालिटी में जो थ्योरी दी हुई है, सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी जो दी हुई है उसको देख लेना एक बार। अ, और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, थ्योरी पे फोकस बिल्कुल भी मत करना। सब हमें सारी डेफिनेशंस पे, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फंक्शंस, उसके टाइप्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे किसी भी थ्योरी पे ज़्यादा फोकस ना करना, टाइम मत बर्बाद करना पढ़ने में, क्योंकि टाइम बहुत कम है तुम्हारे पास, ठीक है। इसके बाद इसमें भी तुम्हारे एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज मैंने टिक लगा रखा है, इसमें कुछ में भी गलत भी हो सकते हैं, तो इसमें ध्यान मत देना ज़्यादा, ठीक है। अपना देख लेना क्या इसमें सही हो सकता है। सबसे पहले हमेशा एमसीक्यू, उसके बाद फिर लॉन्ग टाइप, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ऐसे अटेम्प्ट करना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, अगर कुछ ना समझ में आया हो इन चीजों में तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और इन सारे पेपर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।